रास्ता है जहाँ से लोग वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। अगर ये ट्रेन आपसे मिस हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से ट्रेन आ गई और उन दोनों को नीचे कूदना पड़ा कि ये वो जगह है जहाँ से वो लोग कूदे थे नीचे। मेन झरना है जोगमंडी का, वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जाने वाले हैं गोरम घाट। तो इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है मारवाड़ जंक्शन, ठीक है। तो आपको जो ट्रेन है गोरम घाट जाने के लिए केवल और केवल मारवाड़ जंक्शन से ही मिलेगी। और एक ही ट्रेन है जो चलती है यहाँ से, और उसका जो समय है वो है लगभग 8:15। 8:15 बजे यहाँ से रवाना होती है और 10:15 बजे, करीब 2 घंटे में आपको छोड़ेगी। वैसे डिस्टेंस तो कम ही है, बट वहाँ तक ये ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे चलती है। ये क्या मीटर गेज ट्रेन है। ये देखिए ज़रा, ये जो ट्रैक है मीटर गेज वाला है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेन 8:15 वहाँ जाती है और वापस आने के लिए भी वापसी में यही ट्रेन दोबारा आएगी। ये जो पैसेंजर ट्रेन है, मीटर गेज ट्रेन है। इसके अलावा एक ट्रेन और चलती है और वो ट्रेन हेरिटेज ट्रेन है, एसी ट्रेन है। तो उसका किराया काफ़ी ज़्यादा है। इसका किराया तो इसका 10 रुपये है। पहले 30 रुपये था लास्ट ईयर, अभी 10 रुपये है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, जिस हेरिटेज ट्रेन की मैं बात कर रहा था वो पीछे ही है, और अपनी जो ट्रेन है वो कुछ इस साइड में है, ठीक। और अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 8:15, 8:15 बजे रवाना होगी। तो रवाना होने का इंतज़ार करते हैं फिर। तो इस समय मैं ट्रेन में हूँ और ये ट्रेन बिल्कुल पूरा पुरानी जो ट्रेन आती थी वो वाला लुक है। एक बार देखिए, बिल्कुल ये पुरानी सी सीट्स हैं यहाँ इस ट्रेन में, और केवल एक साइड ही सीट है, इस साइड कोई सीट नहीं है। और केवल इस साइड में सीट्स हैं जिसमें 3 या 4 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस समय हैं फुलाद स्टेशन। गोरम घाट से आगे निकलने के बाद ये फुलाद स्टेशन आएगा और यहाँ कुछ देर ये ट्रेन रुकेगी, लगभग 20-25 मिनट। और इस समय मैं बाहर आया हुआ हूँ और कुछ दुकानें भी हैं सामने। फुलाद स्टेशन पर ही भाई साहब की दुकान से मावा लेना है, फेमस मावा है। और ठीक है, कितना? 360 रुपये किलो। 360 रुपये किलो है। तो चलिए मैं भी ले लेता हूँ कुछ। चलो तो फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे का सफ़र जारी रखते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है और इस जो ट्रेन है इसमें क्या स्पेशल है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो दोस्तों, हम लोग आ पहुँचे हैं गोरम घाट स्टेशन। और पहले एक बार ये स्टेशन देख लीजिए और एक बार रास्ता बता देता हूँ, फिर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताता हूँ। और यहीं से अगर आपको वाटरफॉल, जोगमंडी वाटरफॉल यहाँ फेमस है, उसके लिए जाना है तो 2 रास्ते हैं आपके पास। तो पहला रास्ता तो यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से जो ये लोग जा रहे हैं, तो ये सामने ही है। जैसे अपना ये स्टेशन और स्टेशन के सामने ही ये रास्ता है जहाँ से लोग वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो रास्ता है जिससे हम लोग जाने वाले हैं वो रास्ता ये है।
और एक जो ट्रेकिंग का रास्ता है ऊपर गोरखनाथ मंदिर का रास्ता है, वो यहाँ से कुछ स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक से ही सामने से ही होके जाएगा, ऊपर की तरफ है। ऊपर अभी दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी सारा कोहरा सा हो रहा है, तो अभी दिखेगा नहीं। तो चलिए इस ट्रैक से होते हुए हम लोग जोगमंडी वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। हिस्ट्री के बारे में अगर मैं कहूँ तो 1932 में ये नैरोगेज ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश यानी अंग्रेज और मेवाड़ के उस समय के जो महाराणा थे उनकी मदद से इस ट्रैक को बनाया गया और ट्रेन का संचालन किया गया। तो ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है, लगभग 1932 से लेकर अब कितना हुआ 2024, तो करीब 92 वर्ष, तो इतना पुराना है ये। अभी हम जब ये पैदल चल रहे हैं तो उस बीच भी ये 2 पुल तो यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। जोगमंडी झरना जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। लगभग आधा 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र है शायद। थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और साथ ही ये सामने एक ब्रिज आ चुका है। और आपको बता दूं कि ये वही ब्रिज है जहाँ से अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक कपल इस ब्रिज पे ही थे और वहाँ से अचानक से ट्रेन आ गई और उन दोनों को नीचे कूदना पड़ा। ये वो जगह है जहाँ से वो लोग कूदे थे नीचे। काफ़ी गहरा है, करीब 80-100 फीट होना चाहिए अनुमान है। जोगमंडी झरने तक, जोगमंडी झरना या वाटरफॉल तक जाने के लिए 2 रास्ते मैंने आपको बताए थे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रैक वाले रास्ते से जाइएगा और काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। अभी यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ आपको। ऊपर तक बादल ही बादल हैं और बहुत ही शानदार व्यू है। ये व्यू भी काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे, काफ़ी अच्छा व्यू है। काफ़ी बड़ा पहाड़ है, तोड़ करके बीच बीच में ये ट्रैक बनाया गया है और ऐसे एक नहीं सैकड़ों पहाड़ों को काट करके बनाया गया ये ट्रैक। फाइनली हम लोग उस ब्रिज तक पहुंच चुके हैं जहाँ से झरने का रास्ता है। तो ये वो ब्रिज है और ये रास्ता है, ठीक है। सामने वो एक ऊपर मंदिर है और नीचे झरना है। तो एक बार अपन नीचे झरने की तरफ चलते हैं, फिर ऊपर एक बार मंदिर में भी चलेंगे। तो चलिए फाइनली पहुंच गए हैं हम झरने के पास। आवाज़ आ रही होगी आपको झरने की भी। थोड़ा सा आगे चलने पर और ऊंचाई से गिरता हुआ झरना, जो मेन झरना है जोगमंडी का, वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं।
एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो गंदगी हो रखी है, शायद इसके लिए ज़िम्मेदार भी हम हैं, तो ये गंदगी ना हो तो और अच्छा लगेगा। तो अगर आप कोई भी चीज़ सामान ख़रीदते हैं तो उसके रेपर और बोतल इधर उधर ना फेंकें, अपने साथ एक पॉली बैग रखें, उसी में वो सामान डाल लें और वापस जब ले जाएं तो अपने साथ उसको लेके जाएं और जहाँ पर उसका सही स्थान है उस जगह पर छोड़ें। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। झरने के पास थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद अब हम लोग इसके पास में बने एक शिव मंदिर के पास जा रहे हैं। तो शिव मंदिर में भी चल के देखते हैं किस तरह का मंदिर है। तो चलो ऊपर चलते हैं एक बार। जहाँ झरना चल रहा है सामने, इसके ऊपर ही कुछ लोग भी हैं। देख के आते हैं कि वहाँ पर क्या है। और सामने पुल तो दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ कुछ बंदर, और ये जो झरना चल रहा है इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं। चलो देख के आते हैं वहाँ क्या है एक बार। तो जहाँ से पानी गिर रहा था बहुत ऊपर से, सबसे बड़ा झरना तो वही है। बाकी ये जो पानी है पीछे से काफ़ी जगह से होता हुआ आ रहा है। तो आप अगर उस झरने से ऊपर भी जाएंगे तो भी आपको जगह जगह ये पानी मिल जाएगा, और जहाँ बैठ कर के आप आनंद ले सकते हैं इस झरने का भी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वापस से रिटर्न हो रहे हैं, और एक बात तो माननी पड़ेगी यार कि 1932 में जब मेवाड़ के राजा की सहायता से और ब्रिटिश सहायता से ये पुल बनाया गया तो बहुत कम साधन रहे होंगे इंजीनियर्स के पास, बट फिर भी उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और इस तरह के जो पुल हैं वास्तव में उस समय जो साधन थे उसके हिसाब से सोच कर देखें तो वास्तव में बहुत कम रिसोर्सेज रहे, फिर भी उन्होंने ये काम करके दिखाया। वो इंजीनियर्स को सैल्यूट है यार। और वास्तव में इंजीनियर्स तो देश को या दुनिया को बदलने की ताकत रखता ही है। तो ऐसे इंजीनियर्स को सलाम है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग वापस पहुंच रहे हैं गोरम घाट। तो दोस्तों यही वो हेरिटेज ट्रेन है जो अलग से चलती है। एक चीज़ और मुझे समझ में आई है यहाँ कि अगर आप नेचर लवर हैं और आपको कुछ फ़ोटोग्राफी का शौक़ है और कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आपको क्लिक करने हैं, कुछ यहाँ के जानवरों के, पेड़ पौधों के, और अगर आप थोड़ा सा नीचे जंगल की तरफ जाएंगे, जैसे कि यहाँ,
अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा आपको, जैसे यहाँ भी थोड़ा सा क्राउड है ना, थोड़ा ये अगर क्राउड कम हो तो यहाँ पे कई अच्छे अच्छे पक्षियों की और फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्टेड हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं आप लोग, तो आप लोग नीचे इधर जंगल की तरफ जा कर के, जब क्राउड कम हो, और हॉलीडेज़ पे नहीं आने का है अपने को, हॉलीडेज़ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो आपको आना है जैसे लाइक वर्किंग डेज़ में, मंडे ट्यूसडे, ऐसा वर्किंग डेज़ में अगर आप आते हैं तो क्राउड भी कम मिलेगा और जो पक्षी हैं उनकी फ़ोटोज़ आप अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, आसानी से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने स्टेशन की तरफ। झरने की तरफ जाते समय आपको कुछ ऐसी दुकान भी दिखाई दे सकती है। हाँ भाई, हाँ जी तो यार अच्छी चलेगी। कैसे दिया भाई? 30 रुपए की प्लेट है, तो फिर दे दो यार एक प्लेट, हम भी क्यों वंचित रहे इससे। आप लोग कहाँ से आए भाई? जोधपुर से। अच्छा, क्या भाव से दी भाई साहब? कैसे दी? कैसे दी पकौड़ी? 50 की प्लेट है, 50 की प्लेट है, छोटी नहीं वैसे, छोटी पीस बड़ी वाली आती है थोड़ी 30 रुपये की कर दो। तो दोस्तों हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और अब समय हो चुका है वापस से घर लौटने का, और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नई डेस्टिनेशन के साथ।